नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में मैं कोविड महामारी में केजरीवाल सरकार द्वारा बोले गए झूठों का विश्लेषण करूंगा। मित्रों, आप लोगों को विदित होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में मोहल्ला क्लिनिक का खूब प्रचार किया गया था, लेकिन इस महामारी के समय में मोहल्ला क्लिनिक का पोल खुल गया। कोविड के संक्रमण के समय में दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में एक भी आदमी की जान नहीं बचा पाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोरोना संक्रमित आदमी का उपचार सुचारू रूप से हो सके तथा मरीज भर्ती किया जा सके। सब झूठे प्रचार थे। अब शायद दिल्ली की जनता इस हकीकत से अच्छी तरह से रूबरू हो गई होगी। कोरोना संक्रमण दिल्ली में इतना तीव्र था कि दिल्ली में लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी। केंद्र सरकार ने केजरी सरकार की असफलता को देखते हुए आगे बढ़कर बेड की उपलब्धता कराई तथा डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में 800 बेडों का अस्पताल बनवाया। केजरीवाल सरकार कोरोना को समुचित ढंग से संभालने में नाकाम रही, लेकिन कोविड के लिए प्रचार करते दिखते थे। लेकिन सरकारी पैसे से टीवी चैनलों पर रोज कोविड के लिए प्रचार करते दिखते थे। जब स्थिति विस्फोटक हो गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के केजरीवाल सरकार से पूछा, दिल्ली में इतनी मौतें क्यों हो रही है? दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जा रही है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें तथा केंद्र ने अपने संवैधानिक दायित्वों को समझते हुए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस की सप्लाई किया। फिर भी गैस की किल्लत नहीं दूर हुई तो हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की ऑडिट के लिए एक समिति बना दिया। समिति बनते ही दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन की प्रतिदिन का खर्च 498 मीट्रिक टन पर आ गया। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल के नजदीकी लोगों ने ऑक्सीजन एवं वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे थे। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिसंबर 2020 में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने केवल एक ही प्लांट लगा पाई। इसका जवाब केजरीवाल सरकार के पास नहीं है। इसके पहले 2020 में भी लॉकडाउन के समय केजरीवाल ने झूठ बोला था कि जो लोग बाहर से दिल्ली में रोजगार के लिए आए हैं लेकिन लॉकडाउन के वजह से काम बंद हो गया है, उनके लिए हमारी सरकार भोजन की व्यवस्था कर रही है। लगभग 10 लाख लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है। वह भी कोरा झूठ निकला। इसके विपरीत केजरी सरकार ने लोगों को बसों में भरकर यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। जब इतनी भीड़ उमड़ी तो यूपी सरकार ने अपने स्टेट की बसें लगाकर उनको अपने घरों तक पहुंचाया। इस तरह का कृत्य करते हैं केजरीवाल। इनके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है।
तीसरा सबसे बड़ा झूठ, अभी अभी कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का सिंगापुर से फैलने का हवाला दे करके वहां से हवाई यात्रा को प्रतिबंधित करने का बयान देकर अपनी अपरिपक्वता दिखाई, जबकि सिंगापुर से हवाई यात्रा पहले से ही स्थगित है। इन सब बातों को सिंगापुर सरकार ने संज्ञान में लिया तथा केजरीवाल को आईना दिखाया। यह कार्य भारत सरकार का है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामले पर बिना किसी प्रमाणिक साक्ष्य के आरोप लगाना सरासर गलत है। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ता है। कुल मिलाकर केजरीवाल बातें अधिक करते हैं तथा काम कम। केजरीवाल का प्रचार पर जोर रहता है, लेकिन भौतिक परीक्षण में धरातल पर काम नहीं मिलता है। ऐसे राजनीतिज्ञों से आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, तभी आपके जान माल और धन की सुरक्षा हो पाएगी। ऐसे लोगों को चुनाव के समय पर अपने मतों से सत्ता से बाहर कीजिए। मित्रों, बड़ा ही दुख होता है कि इस आधुनिक काल में ऐसे राजनीतिक लोग सत्ता के शिखर पर पहुंच गए हैं, वह भी झूठा प्रचार करके, झूठ बोल करके। लेकिन जनता को दुख के समय में ऐसे लोगों की वास्तविकता का पता चलता है जब तक समय निकल गया होता है। केवल प्रचार से काम नहीं चलने वाला है। धरातल पर काम करने वाले नेता ही जनता की भलाई कर सकते हैं। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब चुनाव का समय आता है, जब आपके हाथ में पावर आता है, तब अच्छे राजनेताओं को, अच्छे लोगों को, जो कि जनता के बीच में रहकर काम करें, केवल झूठा प्रचार न करें, ऐसे लोगों को मतदान किया करें। इससे आपकी भलाई, हमारी भलाई, प्रदेश की भलाई, जनता की भलाई होगी। मित्रों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।